बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रिंस एजुहब सीकर के इस प्रिंस सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रिंस एजुहब सीकर लेकर आया प्रिंस सिविल सर्विस प्रोग्राम, जहां आप कॉलेज के साथ ही अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी को जारी रख सकते हैं। इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए आप हमारा कैंपस विजिट कर सकते हैं अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए गए फोन नंबर्स पर कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मंकी पॉक्स वायरस में कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स यानी अनयूजुअल म्यूटेशन हुए हैं, जिसकी वजह से उसने कुछ अनयूजुअल सिम्टम्स भी पेशेंट्स में शो किए हैं। ये अलार्मिंग सिचुएशन है दुनिया के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास जून का डेटा है जहां पर केसेस भी बढ़े हैं और कंट्रीज का नंबर, जो देशों की संख्या है जहां ये फैल चुका है, वह भी कहीं ना कहीं हद तक बढ़ चुकी है। एक बात को ध्यान रखना है कि इसका मंकी पॉक्स का बिल्कुल सिमिलर है बीमारी के जो लक्षण हैं, फैलने का तरीका है स्मॉल पॉक्स से। और फिर स्मॉल पॉक्स आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वह वेरियोला वायरस, तो फिर इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम चलेंगे। और म्यूटेशन में फिर हमारा कहीं ना कहीं उत्परिवर्तन में प्रोटीन चेंज होते हैं, जो आप समझ पाए कि 2000 से ज्यादा केस मंकी पॉक्स के वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड हो चुके हैं। 2000 से ज्यादा मैंने बोला, इस बात को ध्यान रखिएगा, जून 21 तक का डेटा अलग है। और द सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने, सीडीसी ने वार्न किया है एकदम न्यू टैब में जून 14 को इस चीज पे कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ठीक है। और जो सिम्टम्स हैं वह भी अलार्मिंग है, क्योंकि सिम्टम्स कहीं ना कहीं इस बीमारी के बदल गए हैं। तो वहां पर भी हमें सोचने और समझने की जरूरत है कि क्या किया जाए। तो आइए देखते हैं कि सेम फैमिली से बिलोंग करता है, और वह फैमिली कौन सी है? स्मॉल पॉक्स। मैंने बताया आपको कि वेरियोला वायरस, वह वेरियोला वायरस की फैमिली, सेम फैमिली से बिलोंग करता है, एक ही जैसी फैमिली है, सेम है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, बट माइल्डर सिम्टम्स रहेंगे, हल्के सिम्टम्स रहेंगे। और सिम्टम्स में क्या है? फीवर हो सकता है, हेडेक, सरदर्द, मसल एक्स, जॉइंट्स, मसल में पेन हो सकता है, जो आपकी मांसपेशियां उसमें दर्द हो सकता है, फटीग, थकान हो सकती है, स्वेलेंस, लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, स्वेलो हो सकते हैं, ठीक, आपके लिम्फ नोड्स, ठीक है। तो लगभग इसी प्रकार के लक्षण क्या होते हैं मंकी पॉक्स में दिखाई देते हैं, वह थकान, बुखार, सिर दर्द। परंतु इस तरीके का ये आपका मंकी पॉक्स आप देख पाए, और सिमिलर एकदम रैशेस शरीर पे, वैसे ही जैसे स्मॉल पॉक्स के समय होते हैं। समझ पाए कि कई यूएस पेशेंट्स में क्या हुआ, इनिशियली देखा गया कि जेनाइटल्स और एनस में और जो माउथ की टिश्यू लाइनिंग थी वहां पे क्या हुआ, ये रैशेस जो हैं वो डेवलप हुए। स्टार्टिंग से ही इन एरियाज में रैशेस डेवलप हुए, जहां पर एनस और रेक्टम में रेक्टल ब्लीडिंग हुई, इन्फ्लेमेशन हुआ रेक्टल लाइनिंग में, ठीक। अब ये टिपिकल डिस्क्रिप्शन जो मंकी पॉक्स का होता है उसमें ये सिम्टम्स इंक्लूड ही नहीं थे। जो टिपिकल डिस्क्रिप्शन मंकी पॉक्स का दिया जाता है उसमें सिम्टम्स नहीं थे कि जेनाइटल्स या एनस के आसपास टिश्यू लाइनिंग जो माउथ की है वहां रैशेज आ जाएंगे या वहां पे इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगा। ये बिल्कुल नए सिम्टम्स है म्यूटेशन के दौर में, वायरस के म्यूटेशन के दौर में। आप समझे, ये अलार्मिंग सिचुएशन अपने आप ही हो जाती है। इसीलिए फिर वह WHO के डायरेक्टर जनरल ने इस सिचुएशन पे कहा, एक तो सिम्टम्स नए हैं, दूसरा दुनिया को इससे सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है बाद में कुछ ऐसे सिम्टम्स शो करने लगे जो स्टार्टिंग में ना दिखाई जाए, जैसे कोविड-19 के दौर में हुआ। फिर वह तो कोविड-19 के दौर में वैक्सीन बनी, पूरा आपका एक सिस्टम आगे चल निकला, लेकिन उसमें आप समझने का प्रयास करें कि जो एक सारगर्भित तरीके से या समेकित रूप से हमें जानना है, हॉलिस्टिक अप्रोच में वो यह सीखना है कि जब बीमारी आई है और सिम्टम्स चेंज हो रहे हैं, तो कहीं कोई ऐसा सिम्टम्स या सिम्टम ना आ जाए जो कि परिलक्षित ना हो, रिकॉग्नाइज ही ना हो। जैसे कोविड-19 के दौर में आपने कहा कि कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जो लक्षण प्रदर्शित ही नहीं कर रहे थे, एसिम्टोमेटिक। तो एसिम्टोमेटिक में फिर क्या है कि बीमारी पता नहीं चलती और फैलने का डर या स्प्रेडिंग का डर कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो उससे भी बचाव की फिर जरूरत है। जून 24 तक, मैंने कहा जून 24 तक, पहले ही 2000 से ज्यादा, और जून 24 तक 41 तो मंकी पॉक्स के केस दुनिया में हो चुके थे, जो कि 47 कंट्रीज और टेरिटरीज में ऑलरेडी फैल चुका है। तो अभी की स्थिति जून तक की इसकी ये है, 24 जून तक, जिसको बीते अभी बहुत समय नहीं हुआ, कि 4100 मंकी पॉक्स का केस हो चुका है और 47 कंट्रीज और टेरिटरीज में फैल भी चुके हैं, लगभग वेरियोला वायरस की तरह, और बहुत तेज फैलता है। और सीडीसी ने तुरंत
कहा है कि जो कंफर्म्ड और नॉन कंफर्म्ड केस हैं उसमें तो हम चेक कर ही रहे हैं बीमारी को, लेकिन ये जो नए सिम्टम्स हैं दुनिया के लिए कहीं ना कहीं अलार्मिंग सिचुएशन है पब्लिक हेल्थ के लिए एक बार फिर से। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जिसपे हम लोगों ने आज चर्चा की, और फिर से एक बार बताना चाहूंगा आपको कि प्रिंस एजुहब सीकर द्वारा प्रिंस सिविल सर्विस प्रोग्राम चलाया जा रहा है जिससे आप जुड़ सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए फोन नंबर्स पर कॉल करके आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।